विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी, जा ही देखे आवो, जाओ, और दिखाकर लौटाना। यहां से चले, बिल्कुल ठीक यही समय था सायंकाल का, एक 5 साढ़े 5 बजे का समय था, बिल्कुल ठीक यही समय। जैसे ही भगवान मार्केट में आए, आ गए, और जैसे ही पलटन बाजार में प्रभु ने एंट्री की, ये तो विदेह नगर था, इनको तो देह के सौंदर्य का कोई ज्ञान ही नहीं था जनकपुर के नागरिकों को। पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इनको तो कोई माया और इसको कोई आकर्षण ही नहीं था। इन्होंने देखा 2 सुंदर राजकुमार, आगे वाले सांवले सलोने और पीछे वाले गौर वर्ण के, इतना सुंदर स्वरूप आज तक देखा नहीं। जो सामान खरीद रहे थे, माताएं साड़ी देख रही थी, खुली साड़ी, वहां जो दिखा रहा था दुकानदार, ये इसका फॉल है, ये इसका ये है, ये इसकी किनारी है, छोड़कर भागी। पूरे के पूरे दुकानदार तक छोड़ आए, चारों ओर से दौड़े चले आ रहे हैं लोग, और कतारबद्ध लोग खड़े हैं। शोर हो गया, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। आजी देखन बाद कुंवर आजी देखन नगर भूप सुत आए। चार ओरे कहाँ भगदड़ हो रही, कहाँ भाग रहे, अरे जल्दी चलो, पछताओगे अगर नहीं दर्शन कर पाए। देखन नगर भूप सुत आए, किसी राजा के 2 राजकुमार इस समय नगर देखने आए हैं। इतना सुंदर स्वरूप, इतना आकर्षक स्वरूप हमने कभी नहीं देखा। लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। जैसे भिखारियों को पता लग जाए कि उस चौराहे पर माल बांटा जा रहा है, तो जैसे वो लदर पदर भागते हैं, ऐसे ही जनकपुर के विदेही नगर के नागरिक, विदेह नगर के रहने वाले वैदेही सब, जिनको देह के आकर्षण का कोई न ज्ञान है न भान है, कोई जिनको रसास्वादन ही नहीं हुआ देह का, वो दौड़ रहे। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जैसे भिखारी माल लूटने के लिए भागते हैं, ऐसे भगवान के रूप दर्शन को लूटने के लिए दौड़ रहे। आपस में चर्चा, कौन है, कहां से जानते हो, उनको मालूम है, लेकिन ऐसा सुंदर रूप देखा नहीं। भगवान का लखन, ये पलटन बाजार में तो बड़ी भीड़ है, तो वो कोसी गले में मुड़ गए। वो एकदम बोले, ये तो बाजार में तो बहुत भीड़ है, तो निकलने नहीं देंगे, कोसी गले। और जैसे ही गली में मुड़े, एक युवती अपनी अटारी पर छज्जे पर खड़ी निहार रही थी कुछ। उसने देखा बहुत सुंदर राजकुमार जा रहे हैं, बहुत सुंदर। सौंदर्य के प्रति माताओं में बहुत आकर्षण होता है, सौंदर्य के प्रति माताओं में आकर्षण होता है कि जो कोई व्यक्ति सुंदर है और जो पीछे से सुंदर दिखाई देता है, उसका नाक नक्श देखने की माताओं की बड़ी लालसा हुआ करती है कि इसकी नाक नक्श कैसे, पीछे से अगर इतना सुंदर लग रहा है तो सामने से कैसा सुंदर हो। और इसलिए आपने देखा है कि दूल्हा देखने की लालसा पुरुषों में नहीं होती, दूल्हा देखने की लालसा माताओं में होती है। बारात जब निकलती है, और सायंकाल ही ज़्यादातर बारातें निकलती, तो अब तो खैर दूसरा प्रकार हो गया, एक ही जगह जाके वहीं ढमढमाढम हो जाता है, लेकिन पहले गलियों में से बारात जाया करती थी और माताएं देखा करती थी, तो छज्जों पर आकर देखा करती थी। और अगर रोटी भी बना रही हैं तो सना हाथ लेकर भागती थी आटे का, कि बारात न निकल जाए, दूल्हा न निकल जाए। और कई बार तो इतनी पागल हो जाती थी बारात देखने में कि छज्जा ही गिरा देती थी। आपने सुना होगा, बारात देखते समय छज्जा गिरा, इतने लोग घायल हो गए, इतना चोट लगी, इतना ये हुआ, इतना हुआ। पुरुष नहीं भागते, पुरुष। एक बहन से मैंने पूछा,
मैंने कहा पुरुष तो ये दूल्हा देखने के लिए कभी नहीं भागते, कोई आदमी किसी दूल्हा को देखने के लिए नहीं भागता। और माताएं कितनी भी पढ़ी लिखी होंगी, कितनी भी बूढ़ी होंगी, वो भी भागेगी दूल्हा कैसा है। तो मैंने पूछा, ही माताएं इतनी तेजी से क्यों भागती है दूसरे का दूल्हा देखने? बोले वो मिलान करने जाती है कि हमारे ही जैसे हैं या और तरह के हैं। तो मैंने कहा कि मान लीजिए और तरह के भी हुए तो अब ढोने तो अपने ही पड़ेंगे, जैसे भी मिले ढोने तो वही, पर दूल्हा तो नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन आकर्षण होगा माताओं में, सौंदर्य देखने का आकर्षण। तो जुवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, कहाहि परसि पर वचन सप्रीति, कहाहि परसि पर वचन सप्रीति, सखी कोटि काम छवि जीती, सखी कोटि काम छवि जीती, आजी जोवती भवन झरोखन लागी, जोवती भवन झरोखन लागी। जैसे एक युवती ने सौंदर्य का दर्शन किया, दूसरे को बुलाया, ओ रामकली, ओ रामकली। अरे दौड़ दौड़ दौड़, पागल रह जाएगी, पछताते रहते। उसने कहा, ओ चमेली, अरे दौड़ के आओ। और पूरी गली में जुवती भवन झरोखन लागी, राम रूप देखने अनुरागी। अरे सखी, ऐसा सुंदर रूप तो हमने कभी देखा नहीं। एक दूसरे से अच्छी अच्छी चर्चा कर। लक्ष्मण जी का, प्रभु ये सब सखियां आपके मुखमंडल का दर्शन करना चाहती हैं, एक बार कृपा करके मुखमंडल ऊपर करें ताकि इनको दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा, लखन नीचे को देख, इनकी ओर देखना नहीं, ये माया की नगरी है, यहीं का यहीं फंस जाएगा, मेरे साथ चल, इधर मत। लक्ष्मण जी जीव है, जीव प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार लोगों को कृपा करो, दर्शन दो, दर्शन दो। पूरी गली में पूरे के पूरे झरोकों से सब युवतियां खड़ी चर्चा कर रहे। सखी, ये तो जो आगे वाले ना सांवले सलोने, ये तो बिल्कुल जानकी जी की होगी, बर सांवरो जानकी जोग, ये तो जानकी जी की योग्य। तो दूसरी जो सामने वाली थी उसने रोकर कहा, जानकी जी के योग्य तो हैं, लेकिन जानकी जी की इनसे शादी कैसे हो पाएगी? बोले क्यों? बोले कि जनक जी ने तो धनुष भंग की प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो धनुष तोड़ेगा वही, उसी के साथ मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। और ये धनुष तो इतना कठोर है, और ये तो इतने श्यामल मृदुगात शरीर हैं, इतने कोमल शरीर वाले, ये धनुष को तोड़ कैसे पाएंगे? तीसरी ने कहा, वो बड़ी समझदार थी, वो शामली से आई हुई थी, शादी उसकी शामली की लड़की थी वो, तो वहां से उसने कहा, चिंता मत करो, इनको धनुष तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको ऐसा लगता है भी जनक जी ने इनको देखा नहीं है, जनक जी जब इनको देख लेंगे तो प्रतिज्ञा छोड़कर वैसे ही बिना धनुष तोड़े विवाह कर देंगे, इनके साथ विदा कर देंगे जानकी जी को। वर सांवरो जानकी जो, ऐसे अच्छी अच्छी लक्ष्मण जी बहुत कहते, प्रभु एक बार कृपा करो, देखो कैसी सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं, परिचय भी दे रही हैं। एक ने कहा, तुम नहीं जानती, ये दो दशरथ के ढोटाएं आगे वाले हैं ना, इनकी माँ का नाम है कौशल्या, और जो पीछे है ना गोरे गोरे, सुनसकता सुमित्रा माता, इनकी मैया, अरे लगता है ये कोई अयोध्या की लड़की है, यहाँ ब्याह हो गया इसका जनकपुर में, ये तो हमारी मम्मी को भी जानती है, पर वो बिल्कुल पड़ोसिन लगती है, जरूर कृपा। बोले भगवान का, नहीं लखन, इनकी मीठी बातों में मत आओ, ये माया बहुत मीठे शब्द बोला करती है, मीठे स्वरूप बनाती है, अटक जाएगा, फंस जाएगा, पिताजी प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे, यहीं अटक जाएगा तू। नहीं नहीं नहीं, गुरुजी को भी क्या जवाब देंगे, सीधा चल। तो सखियां बहुत आपस में मीठी मीठी चर्चा कर रही थी, बर सामरो जान की जो, एक सखी की, एक बहू की
एक 92-93 वर्ष की बूढ़ी सास ये बहुओं की बातें बड़ी कान लगाकर सुन रही थी। अच्छा, बूढ़ी माताओं में गुण होता है, देहरादून में तो वो नहीं है खैर, लेकिन हमारे ब्रज में माताएं बूढ़ी वैसे तो बहुत ऊंचा सुनती हैं, लेकिन बहुओं की फुसफुसाहट भी सुन लेती हैं। पता नहीं कौन सी मशीन इनके कान में होती है, पता नहीं लगता है। तो वो अपना बैंत टेकती टेकती आई, इन बहुओं की जो जमघट लगा हुआ था चर्चा कर रहे थे। क्योरी बीननियों, मारवाड़ी थी वो माता जी, क्योरी बीननियों, वहाँ बहू को बीननी कहते हैं। यहाँ भी यही चलता है शब्द। अच्छा, यहाँ ये जानते ही नहीं होगी बीननी चलता है। बीननी बाने जिनको बीन बीन के लाते हैं, बड़ी देख देख के खोज खोज के। ऐसे कितनी बार मुंह देखने आती है, कभी फूबिया सास आ रही है, कभी ननद आ रही है, कभी मौसी आ रही है, कभी कोई आ रही है, तो इसलिए वो बीननी शब्द लिखा गया है। ऐसा क्यों नहीं बीननी हो? एक बात बताओ, मैं इतनी देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, बरसावर हो जानकी जोगू, बरसावर हो जानकी जोगू, मान लो इनका विवाह जानकी जी से हो भी गया तो तुम्हें क्या फायदा होगा? एक ने कहा, बसंत विहार की थी, उनका फायदा, बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? बोले बार ही बार स्नेह बसे और जनक बुलाओ बसीर, ले आई यही बंधु दो, मैया कोटि काम कमनी। फिर गाओ, बार ही बार स्नेह बसे और जनक बुलाओ बसीर, लेने आई यही बंधु दो, कोटि काम कमनी। जानकी जी जनक जी की बहुत लाडली बिटिया है, इसलिए बार ही बार स्नेह, बस लाड़ के कारण, स्नेह के कारण जनक जी बिना जानकी जी को देखे बहुत दिन रह ही नहीं सकते, इसलिए बार ही बार स्नेह बसे और जनक बुलाओ बसीर। स्नेह के कारण से, लाड़ के कारण से जनक जी बार बार जल्दी जल्दी जानकी जी को जनकपुर बुलाया करेंगे, और ये जानकी जी को विदा कराने के लिए जल्दी जल्दी जनकपुर आया करेंगे, और हमको घर बैठे इनका दर्शन होता रहेगा। इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है हमारा? सब कोई नहीं कहता है कि ये तो वर मेरे लायक, वर सामरो जानकी जोगू, वर्षा। भगवान तो भक्ति को ही वर्ण कर सकते, भोग को तो वर्ण करेंगे। ऐसी जब सुंदर चर्चा हुई, लक्ष्मण जी का, प्रभु अब नहीं जाने दूंगा मैं आपको, इतनी मीठी मीठी बातें आपके लिए करो, आप इतने कठोर कैसे हो गए? आ तो अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक करिराऊ, यद्यपि अखिल लोक करिराऊ। आप तो इतने सरल हो प्रभु, इतने कठोर कैसे कैसे दिव्य चर्चाएं कर रही है ये, हमारे पूरे परिवार की मानो सबको जानते। अरे कृपा करो प्रभु, एक बार दर्शन तो दो। जीव प्रभु से बार बार यही प्रार्थना करता है, प्रभु दर्शन दो, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। और भगवान की तो जो आदत है, हमारे बिंदु जी महाराज ने लिखा है, भगवान की आदत है वो कृपा की ही है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
भक्त यही कहता भगवान अकेले बैठे रहते। आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो दीनों पे दया तुम न करते, जो दीनों के दिल पर दया तुम न करते, वो किस घर में होती हिफाजत तुम्हारी, किस घर में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो कृपा की न होती जो कृपा की न होती जो। इसलिए तो आपको कृपा निधान कहते हैं सब लोग। प्रभु कृपा करो, जीव प्रार्थना करे प्रभु एक बार दर्शन दो, प्रभु इतने कृपण मत बनो, इतने कठोर मत बनो, आप बहुत कोमल हैं, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। जब लक्ष्मण जी ने बहुत आग्रह किया और एक बार प्रभु ने अपना मुखमंडल आकाश की ओर, अटारियों की ओर किया, जितने भगवान के दर्शन में खड़ी थी सब मूर्छित हो होकर गिर पड़ी। क्या प्रभु का रूप माधुर्य है। माताओं में भगवान ने विशेष गुण दिया है, सौंदर्य के प्रति उनमें आकर्षण होता है। चूंकि कोमल हृदय की माताएं होती हैं, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। अरे किसी दूसरे को दुख को देख भी लेंगी, सुन भी लेंगी तो अभी रोने लग जाती हैं, आंसू आ जाते हैं। तो सम्मूर्छित, थोड़ी देर में मूर्छा दूर हुई, फड़फड़ा के उठी तो भगवान तब तक 10-5 कदम आगे बढ़ चुके थे। तो बड़ी जोर जोर से रोने लगी। तो भगवान ने मुड़कर देखा, अब क्यों रोती हो? अरे हमने दर्शन दे दिया, आपने दर्शन कर लिया, अब रोती क्यों हो? बोले हमारी भी व्यवस्था करिए। बोले क्या मतलब? बोले हमने तो अपना मन आपको न्योछावर कर दिया, अब बिना मन के इस तन का या जनकपुर में क्या करेंगे? या तो हमको भी साथ लेकर चलिए, नहीं तुम्हारा नाम लेकर हम सब आत्महत्या कर लेंगे, तुमको पाप लगेगा। भगवान ने कहा ले लखन कर ले सिफारिश कर। ऊधो मन न भय 10-20 एक हतो सो गयो श्याम सब को आराध है ईश। ऊधो मन न भय। भगवान का ले लखन हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं तो रोती हैं, हम आत्महत्या करेंगे, पाप लगेगा। भगवान ने कहा कृपया ये धमकी मत दीजिए, ब्लैकमेलिंग मत करिए, हमारी सरलता का दुरुपयोग मत करिए। क्या करें? बोले प्रतीक्षा करो। मैं परीक्षा से नहीं मिलता, मैं प्रतीक्षा से मिलता हूं, और जो जितनी गहरी प्रतीक्षा को तैयार है उसको उतनी ही जल्दी मिलता हूं। कब तक की प्रतीक्षा करें? भगवान ने कहा इस बार तो मर्यादा का अवतार लेकर आया हूं, एक पत्नी व्रत लेकर आया हूं। हम कब तक प्रतीक्षा करें? बोले द्वापर तक की। द्वापर में सबकी सब बेरोक टोक चली आना, सबको स्वीकार करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। त्रेता में भगवान ने द्वापर का न्योता दे दिया। वही जनकपुर की वेदांत की ऋचाएं जो शरीर धारण करके प्रकट हुई थी सीता जी के साथ, वही सब द्वापर की गोपियां बनकर आई हैं जो भगवान के साथ उस समय मर्यादा के कारण प्रभु ने स्पर्श नहीं किया था। इस में रास में साथ साथ नृत्य है, गायन है, रहना है, सहना है, छेड़ है, छाड़ है, हंसी है, मजाक है। भगवान द्वापर में आकर त्रेता के उस वरदान का पालन करते, पूरे नगर को अपने रूप माधुर्य में डुबाकर, पूरे नगर को एक प्रकार से पागलपन की मूर्छा में डुबोकर, और प्रभु गुरुदेव के श्री चरणों में आ गए। आज अयोध्या में चौराहे चौराहे पर, घर घर में, गली गली में, आंगन आंगन में, पार्कों में और कोई चर्चा ही नहीं है, एक ही चर्चा है। आपने दर्शन किया कि नहीं? आपने दर्शन किया कि नहीं? अरे आपने उनको देखा कि नहीं? जो कहता नहीं हम नहीं देख पाए, उनको धिक्कारते थे, तुम अभागे रह गए। अरे वो दर्शनीय तो वही थे। बरन छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरन छवि
विधाता ने जो आंख दी है, इनकी सार्थकता केवल एक ही दर्शन में है, प्रभु का दर्शन। और किसी लिए आंखें बनाई नहीं है। क्योंकि बाकी सब काम तो बिना आंख वाले भी कर लेते हैं, बिना आंख वाले भी सारे काम कर लेते हैं। ये दृष्टि तो केवल भगवत दर्शन के लिए बनाई। वर्णत छब जहता, सब लोग चौराहे चौराहे पर, चाय की दुकानों पर, रेस्टोरेंटों में, पार्कों में, गलियों में, घरों में, आंगनों में एक ही चर्चा है, अवश्य देखिए देखन जोगू। जो दर्शन नहीं कर पाए, अब भागे रह गए। दौड़ कर जाते जनक जी के द्वार पर, शायद बाहर आते जाते दिखाई दे जाए। पहरे लगे हैं, कौन अंदर जाने देगा। भीड़ लगी है, सब लोग रो रो के घर वापस लौटते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारका जाने के बाद हमारे ब्रज के ब्रजवासी और साधु संत महात्मा साधक सब जैसे पछाड़ खा खा कर रोते थे, चीखते थे, अरे गोविंद हमें तो जोगनिया बनाई गयो री, हमें तो जोगनिया बनाई गयो री। ओ छोरा नंद कोरी, हमें तो जोगनिया बनाई गयो री, हमें तो जोगनिया बनाई गयो री। ओ छोरा नंद कोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयो री, हमें तो बाबा जी बनाए गयो री। ओ छोरा नंद कोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। आप तो ओढ़े शाल पीतांबर, आप तो ओढ़े शाल पीतांबर, आप तो ओढ़े शाल पीतांबर, आप तो ओढ़े और हमें शाल पीतांबर, हमें तो गेरू में रंगाई गयो री, हमें तो गेरू में रंगाए गयो री। ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयो री, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। आप तो छप्पन भोग लगावे, आप तो छप्पन भोग लगावे, आप तो छप्पन भोग लगावे, आप तो छप्पन भोग लगावे। हमें तो दर दर पे घुमाई गयो री, हमें तो दर दर पे घुमाई गयो री। ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो बाबा जी बनाए गयो री, हमें तो बाबा जी बनाए गयो री। ओ छोरा नंद गोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयो री। आप तो बस गए धाम द्वारे का, आप तो बस गए धाम द्वारे का, आप तो बस गए धाम द्वारे का। आप तो बस गए धाम द्वारे का। हमें तो वृंदावन बसाए गयो री, हमें तो वृंदावन बसाए गयो री। आप तो बस गए धाम द्वारे का, आप तो बस गए और हमें द्वारे का, हमें तो घाटी में फंसाए गयो री, हमें तो घाटी में फंसाए गयो री। ओ छोरा नंद गौरी हमें तो हरि बोल। जय हो। जय जय।
जनकपुर विदेह नगर देह में डूब गया। भगवान के रूप माधुर्य में, रूप सौंदर्य में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विदेही पागल हो गए, डूब गए। पुरुषों की इच्छा होने लगी, काश हम गोपी होते, स्त्री होते, काश तो पास जाकर बात कर सकते थे। पास पुरुष की एक मर्यादा होती है, अहंकार भी होता है। मैं कैसे जाऊं? पूरे जनकपुर में कोई दूसरी, रात भर भगवत चर्चा, और जहां भगवत चर्चा होती है भगवान वहां रिश्तेदारी जोड़ लेता है। बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है। भगवान से कोई ना कोई संबंध चाहिए। भक्ति का कोई दूसरा अर्थ नहीं, कोई ना कोई संबंध। संबंध का अर्थ ही है जितना हम उससे बंधे हैं उतना ही वो हमसे बंध जाता है। और जब किसी से संबंध हो जाता है तो भले ही हम अपनी व्यस्तताओं के कारण से उनसे मिलने न जा पाएं, वो कभी चले आते। बहुत दिन हो गए थे, बड़ी याद आ रही थी, आपका कोई राजी खुशी का समाचार नहीं मिला, इसलिए इधर से निकल रहे थे। हमने कि चलो देहरादून होते चलते हैं। तो भगवान से अगर संबंध जुड़ता है तो हमको तो कारोबार से, घर परिवार के झमेले झंझटों से फुर्सत है तो नहीं। माताएं कह भी देते कहाँ जाए, मरने की भी फुर्सत नहीं। इस घर में तो जब से आए कभी निकल ही नहीं पाए कि इतना धंधा, इतना झंझट घर में रहता। तो भगवान कहता है तू घर पे ही रहे, मैं ही आ जाता हूं। और वो आता है, वो सबके घर गया है। जिसने अपने घर से भी पुकारा है वहां तक पहुंचा है। गज ने पुकारो मैंने गरुण बिसारो और ग्राहक पछारो, सुनी प्रेम की पुकार। गज ने पुकारो मैंने गरुण बिसारो और ग्राहक पछाड़ो, सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधे लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी, कहो जाऊं काके द्वार। द्रौपदी पुकारी सुधे लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी, कहूँ जाऊँ काके द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने सुनी देर नहीं करी देर, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना तीन जायो, भक्तन ने मोहे नाना। अरे लोक लाज कजी नहीं काज, मैंने लोक लाज धरी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना दीन चायो, भक्तन ने मोहे नाना। नंगे पैर दौड़ता है, नंगे पैर। द्रौपदी पुकारी द्वारका नाथ रक्षा करो। जिस समय पांडव जुए में हार गए, संपत्ति तो हारे ही, पत्नी को भी हार गए। मरेंगे इतना बड़े धर्मात्मा लोग, स्त्री को भी तुमने संपत्ति मान ली और जुए में लगा दिया। इसलिए पांडवों को कोई आदर्श नहीं मानता है। पांडवों को इसलिए कोई आदर्श नहीं मानता। आदर्श राम ही है और कोई दूसरा नहीं है। तो जुए में हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। खिलखिलाकर हंसता है दुर्योधन, दुशासन द्रौपदी हमारी हो गई, खींच लाओ। और जिस स्थिति में बैठी है उसी में खींच कर चले आना। उस दिन वो रजस्वला अवस्था में थी, मासिक धर्म में थी, एक वस्त्र धारण की हुई थी। गया और खींचते चला आया, केश पकड़कर खींच कर ले चला आ रहा। एक हाथ से उसने साड़ी पकड़ी हुई है, कहीं साड़ी न खुल जाए, एक वस्त्र था। भरी सभा लगी, आप कल्पना करिए क्या स्थिति हुई होगी द्रौपदी की। पूरी सभा में भीष्म पितामह बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, कृपाचार्य बैठे, अश्वत्थामा बैठे, कर्ण बैठे, महाराज धृतराष्ट्र बैठे, घर की बड़ी मुखिया गांधारी बैठी हुई है और घर की सबसे बड़ी बहू को नग्न करते हुए, खींचते हुए, घसीटते भरी सभा में लेकर चले। कोई बोल नहीं पाया, चूंकि पांचों पांडव भी वहां थे।
पीठ फेर कर खड़े हैं, सिर झुकाकर। सामने खड़े होने का साहस नहीं है, चूंकि पाप किया है, जुआ खेला, ये जुए में हारे। जब सबको चीख चीख कर बोली दादा बचाओ, गुरुदेव बचाओ, माँ बचाओ, पिताजी रक्षा करो, जब सबने कुछ भी सिर हिलाने से मना कर दिया, सब पत्थर जड़बत बैठे, अंत में द्वारकाधीश को पुकारती है, द्वारकानाथ बचाओ। सूर ने बड़ा सुंदर पद लिखा, एक बार गा ली। द्रौपदी हरि सो कही, द्रौपदी हरि सो कही, द्रौपदी भीषम कर्ण द्रोण दुशासन, भीषम कर्ण द्रोण दुशासन, देखत बाह गई, ये देखते रह गए और मुझे घसीटा गया। देखत बाह गई, द्रौपदी हरि सो कही, द्रौपदी पांचों बंधु पीठ दे ठाड़े, पांचों द्रौपदी को मुख दिखाने का साहस नहीं। ठाले, पांचों बंधु पीठ दे ठाड़े, पांचों बंधु पीठ दे ठाले, नैनन नीर बही, द्रौपदी नैनन नीर बही, द्रौपदी हरि सो कही, द्रौपदी तुम सुधिले हो द्वारिकावासी, तुम सुधिले हो द्वारिकावासी, फाटत नाही मही, अगर ये धरती फटे तो मैं इसमें समा जाऊं प्रभु। फाटत नाही मही, द्रौपदी हरि सो रही, द्रौपदी पति पांच पांच के तुम पति, पद पांच पांच के तुम पते, यह पति कछु न रही, द्रौपदी यह पति कछु न रही, द्रौपदी हरि सो कही, द्रौपदी हा जगदीश राखो यह अवसर, हा जगदीश राखो यह अवसर, प्रकट पुकार कही। और जैसे ही द्रौपदी ने आप प्रभु द्वारकानाथ रक्षा करो साड़ी छोड़ दी, और जैसे ही साड़ी छोड़ी उसी समय भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। हरे सोते भगवान ने वस्त्रावतार धारण, 80 हाथियों की ताकत थी, 80 हाथियों की ताकत थी दुशासन के अंदर। हाँप गया, पसीना छोड़ गया। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब सब थक गया और उसको नग्न नहीं कर पाया, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे,
जगते। द्रौपदी की भरी सभा में रक्षा हो गई। भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिया, वस्त्रावतार। तो भगवान तो भक्त के वशीभूत है, भगवान तो भक्त के वशीभूत होता है। पूरी जनकपुरी आज भगवान के वशीभूत हो गई है। सब लोग बस एक ही चर्चा कर रहे हैं, काश हमने दर्शन नहीं किया, कर लेते तो अभागे रह गए, अभागे रह गए। रात्रि को भोजन विश्राम हुआ है। प्रभु और लक्ष्मण जी दोनों गुरुदेव के चरण दबाते हैं। मैंने कई बार बोला है, हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलूँगा, पिताजी के, माँ के और अवसर मिले तो गुरु के चरण दबाइए। कहीं आशीर्वाद मांगने जाने की आवश्यकता नहीं। आशीर्वाद की फैक्ट्रियाँ इनके चरणों में है। किसी के न मिले माँ के दबा, माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है। आशीष तब अमोघ विख्याता। तीन ही आशीर्वाद की फैक्ट्री है, चौथी है ही नहीं। बाकी तो यहाँ से ले जाकर माल बेचते हैं। फैक्ट्री तीन ही है, माँ के चरणों में, पिता के चरणों में और गुरु के चरणों में। प्रातः काल का समय गोस्वामी जी लिखते हैं, स्नान आदि से प्रभु निवृत्त हो सकल सोचे कर जाई ना। आप सुंदर प्रसंग में आई। सकल सोचे कर जाई नहाई, नित्य निवाहि मुनि सिरुनाई, नित्य निवाहि मुनि सिरुनाई। समय जानी गुरु आय सुपाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले रो भाई, लेन प्रसून चले रो भाई। आजी सकल सोच कर जाई नहाई, सकल सोच कर